इधर लखनऊ में डिजाइन और शोध संस्थान का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के 75 जनपदों में हुनरमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। इसको लेकर राजधानी के शहीद पथ स्थित उत्तर प्रदेश उत्तर डिजाइन और शोध संस्थान में प्रदेश के हुनरमंद लोगों का एग्जीबिशन लगाया गया और जहां पर मुरादाबाद के पीतल और काशी के पत्थरों की नक्काशी देखने को मिली, तो वहीं लखीमपुर के बंजारा समुदाय की तरफ से मूंज से बनी घरेलू वस्तुओं का भी यहां पर प्रदर्शन किया गया। तो डिजाइन शोध के क्षेत्र में स्थापित उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंची और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। डिजाइन शोध के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब नए आयाम स्थापित कर रहा है। डिजाइन शोध संस्थान के मुख्य भवन का लोकार्पण हुआ है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। उत्तर प्रदेश की प्रतिभा इन दिनों पूरे देश में छाई हुई है और बात की जाए जिस तरह से पीतल की नगरी मुरादाबाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो कलाकृतियां हैं, जो आकृतियां हैं, उसको लेकर किस तरह से देख सकते हैं आप तस्वीरों में दिखाते हैं जिस तरह से ये बनाया गया है। और ये बनाने वाले कोई और नहीं, दिलशाद अली जी हैं और जिनको कहीं ना कहीं जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तमाम अवार्ड भी मिले हैं। तो इसको लेकर इनसे जानते हैं जिस तरह से ये सब कुछ डिजाइनर बनाया गया है। तमाम जो सरकार आई गई, अब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार है और लगातार मदद भी की जा रही, तो कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकारों के हिसाब से जो मौजूदा सरकार है वो कैसी है? देखिए, मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। सरकार जो है अच्छी नीयत से देख रही है और अच्छे कलाकारों को चुन चुन के ला भी रही है, ढूंढ रही है कि कहाँ कहाँ कलाकार हैं जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं 70 साल की उम्र हो गई होगी लगभग मेरी, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बुजुर्ग चले गए कि उन्हें पद्मश्री मिला हो। तो मैं सरकार की तारीफ करूँगा कि सही सरकार ने हमें ढूंढ के निकाला कि कहाँ कारीगर और कहाँ दस्तकार हैं ऐसे जिनको पद्मश्री देना चाहिए। तो मैं उसमें से मैं भी हूँ। तो इस सरकार ने मुझे दिया, मैं इस सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत, और ख़ास तौर से मोदी जी का। आमतौर पर देखा जाता है, देखिए कलाकारी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बनाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से फंड की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब कलाकार के पास फंड नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसकी कला गर्त में जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है और तमाम जो फंड से संबंधित जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे भी किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार मदद मुहैया हो रही है? देखिए, सरकार की तो बहुत स्कीमें हैं, जैसे कि ODOP है और तुम्हारे विश्वकर्मा सम्मान योगी स्कीम है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और बैंकों की तरफ से भी लोन देने का सरकार का है। लेकिन परेशानी यहाँ आती है दस्तकार को कि जिस वक्त सरकार स्कीम निकालती है अच्छी है, लेकिन जब वक्त बैंक में जाता है उसका, तो बैंक वाले उसको नहीं करते। उसमें 10 तरह की बातें निकालते हैं कि आप हमें कहाँ से दोगे, कैसे दोगे, आपके पास तो रहने का भी सुविधा नहीं है। जबकि सरकार खुद कह रही है कि हम दस्तकारों को उठाना चाहते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से कोई हमें सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे ही अब सरकार ने एक स्कीम निकाली है जो कि आज तक स्कीम किसी ने भी नहीं निकाली कि 5 लाख रुपए सरकार हमें लोन देगी और फिर भी हमें इंटरेस्ट हमसे नहीं लेगी और 10% का उसमें सहयोग भी देगी। तो मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, योगी जी का भी और मोदी जी का भी, कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे उभर के हमारे दस्तकार आएंगे। तो ये थे हमारे साथ दिलशाद हुसैन, जिनका खास तौर से कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कलाकारों को उनको प्रोत्साहित कर रही है और चाहे फंड्स की बात हो तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगातार मदद कर रही है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान हैं। सर, बात की जाए जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश शोध संस्थान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, कई जिम्मेदारियां भी मिली हैं तो तारीफें भी मिली हैं, कैसे देखते हैं? पहले तो देखिए, एक आज ये शोध संस्थान का UPID के इस भवन का लोकार्पण करने महामहिम आई थी
और उन्होंने के कर कमलों के द्वारा इस भव्य भवन का लोकार्पण हुआ है, जिससे हमारे जो भी डिजाइन से जुड़े छात्र छात्राएं हैं उनको अच्छा एक भवन मिल गया, तो शिक्षण कार्य में उनको अच्छी सुविधा भी मिलेगी। और यहाँ के जितने भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, फैकल्टी के लोग हैं, उनको भी, और यहाँ इस संस्थान से जुड़े जितने लोग हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उनके तमाम प्रयास से, अथक प्रयास से ये काम हुआ है। और महामहिम ने कई जिम्मेवारी यहाँ पर कला के संबंध में उन्होंने जो बातें की हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, कि इसका बृहद विस्तार होना चाहिए। कला को नियमों में नहीं बांधा जाना चाहिए, हुनर को नियम में नहीं बांधा जाना चाहिए, उसको प्रमोट होना चाहिए। तो इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है और उनके जो दिए गए निर्देश हैं उनका पालन भी होगा। और ऐसे हुनरमंद जो भी कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की योजना, तो ये सब हम चला रहे हैं। और इनसे उनको जोड़ेंगे, लोन से भी जोड़ेंगे, मार्जिन मनी भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, टूल किट भी देंगे, और उनको आगे प्रमोट करके सरकार उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। सर, बात करें जिस तरह से ODOP 2018 में ये योजना की शुरुआत हुई थी, 75 जनपद 75 प्रोडक्ट, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं ODOP पे अपार सफलता प्राप्त की, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ODOP के बाद अब ODOP 2 और ODOP 3 भी आना चाहिए। तो क्या लगता है इसको लेकर क्या तैयारियां? इसके लगा के इसी वर्ष हम लोग इसको मैपिंग करा रहे हैं पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में, कि कौन और उत्पाद हैं जो उसमें जोड़े जा सकते हैं। उनको भी हम प्रमोट करेंगे, उनको भी ODOP से जो योजना से जोड़ेंगे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 4 प्रोडक्ट, ये भी हम लोग लाएंगे। और जो महामहिम जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, उनकी चिंता को देखते हुए और हम ये देखते हुए कि बहुत सारे ऐसे हमारे उत्पाद हैं जिनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान, जिनका खास तौर से कहना है कि जब भी किसी देश और प्रदेश का विकास होगा तो सबसे पहले हमें ग्रामीण क्षेत्र को चुनना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को चुनने के बाद ही कहीं ना कहीं उस देश और प्रदेश का विकास हो सकता है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध की अध्यक्ष शिप्रा शुक्ला जी हैं। मैम, बात करें जिस तरह से आज कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया, तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपकी जो तारीफ़ें हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने किया, क्या कुछ कहेंगी? शायद हमारा उनका टेस्ट मिलता है और हम दोनों का भी यही मानना था कि कला और संस्कृति को, क्राफ्ट को, ट्रेडिशन को हमें नियमों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और जो हमारे आर्टिज़न हैं वो बचपन से काम करते हैं, तो उनके लिए 7वीं 8वीं ग्रेजुएशन ऑनर्स से पास होना, मेरे ख्याल से उनका सब कुछ यही है। तो हमें उनको रोज़गार के साथ तो जोड़ना है, मेरे ख्याल से यही उनकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। और शायद यही उन्होंने अपने भाषण में सबको इशारा भी किया सीधे तौर पर, यही ACS को और हमारे मंत्री जी को कहा भी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने बड़े कॉलेज की नींव कहाँ, क्या, कैसे सोच रही, कैसे इन सब चीज़ों का, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े कॉलेज को बनाने के लिए कहीं ना कहीं संघर्षों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्या कुछ रहा? हमें खाली ज़मीन मिली थी 2017 में, और हमसे सब लोग तब कहते थे कि सरकारी संस्थान डग्गा मार चलते हैं। तो हमको उनको यही बताना था कि ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कुछ भी डग्गा मार नहीं है, सब कुछ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मोड पर होगा। और हम लोगों ने इसी कंसेप्ट के साथ इसको बनाया भी, और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम इसको जो रेड टेपिज़म या ग्लिचेस हैं हम उनसे दूर रखें। हमारी फैकल्टी पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड है। सरकारी सिस्टम के साथ तो हमेशा लड़ाई रहेगी, क्योंकि वो हमें नियम में बांधना चाहते हैं, और डिज़ाइन जो है वो किसी नियम की तो मोहताज है नहीं। तो बट इन्हीं संघर्षों में जब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो वही चीज़ें याद भी रहती हैं। तो जब संस्थान और भी आगे बढ़ेगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सारे वो संघर्ष भी याद आएंगे, पर संघर्ष के बाद जो आपको सक्सेस मिलती है वो सबसे ज़्यादा याद रहती है। कला और जिस तरह से बात करें डिजाइन की जो एक विरासत है, उसको आपने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, कैसे देखती?
मेरा मानना था कि जो हमारी नई पीढ़ी जब तक हमारी कला को अपनाएगी नहीं तब तक ये लुप्त होती रहेगी और ये बेचारे आर्टिजन संघर्ष करते रहेंगे कि अपनी विरासत को बचाने के लिए। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपको या हमको, अगर हम प्राइवेट नौकरी में थे, हम भी थे, तो हम लोग को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी तो हम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। बट आप ऐसे समझिए कि 2020 का समय आया, कोविड का टाइम आया, या और भी इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछली सरकारों में उनके पास इतनी सुविधाएं और स्कीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, चाहे वो 4,000 रुपये कमाए महीने के या 400। तो हमें उनकी इस कला का भी सम्मान करना चाहिए और उसका सम्मान तभी होगा जब हमारी आने वाली जनरेशन इस काम को आगे बढ़ाएगी। यही कारण है कि हम एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं कि आर्टिज़न को हम डिज़ाइनर्स के साथ जोड़ते हैं कि जिससे कि वो इस कला को समझें, आगे बढ़ाएं और इसे एक प्रोस्पेक्टिव कैरियर के रूप में अपनाएं। तो ये आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध की जो अध्यक्ष हैं सुप्रा शुक्ला, उनका खास तौर से कहना है जो कला की विरासत है उसको अगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अगर नहीं अपनाएगी तो कहीं ना कहीं कलाकारों की जो कलाकृतियां हैं वो पीछे होती हुई दिखाई देगी। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज़, लखनऊ।